देखो, हमने यहाँ पर एक चीज़ सीखी है कि जब भी हमारे पास कोई भी एसेट अगर कोई पार्टनर लेकर जाता है, तो हम लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लिखते हैं हम। और अब ये जो कनव है वो एसेट लेके जा रहा है ना? तो हम क्या लिखेंगे? बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम, बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट, यही लिखेंगे। या फिर हम ये लिखें कि भाई वो कितने का एसेट लेके जा रहा है या अपना लोन का सेटलमेंट वो कर रहा है। तो अगर हम एसेट लिख देंगे, अगर हम ये लिख देंगे बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट, फिर तो हमें 40,000 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी, इसको मैं टिक ही कर देती हूँ, अगर कोई भी पार्टनर लोन के बदले एसेट लेके जाता है तो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, उसके लोन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय कनव्स लोन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय कनव्स लोन अकाउंट। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो भी पार्टनर का लोन होता है ना, उसका अकाउंट अलग बनाते हैं। जैसे कनव का लोन अकाउंट ना हमें अलग से बनाएंगे। इस क्वेश्चन में तो बोला नहीं है बनाने को, वैसे लोन अकाउंट हमें अलग से बनाना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाय कनव्स लोन लिखते हैं। और कितने की लाइबिलिटी खत्म हो गई? 35,000 की। तो हम कितना लिखेंगे? 35,000 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब लास्ट वाला पॉइंट और है, ध्यान से सब समझेंगे। कनव एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड ड्यूरेशन ऑफ 12,000। कनव ने कहा कि मैं सारा काम करूंगा डिसोल्यूशन का, आप मुझे 12,000 रुपये इनकम दे देना, है ना, मतलब पैसे दे देना, जो खर्चे होंगे वो भी मैं भुगतूंगा, और खर्चे हुए 8,000। आपने कनव को खर्चे दे रहे हो, तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो आप यहाँ लिखोगे, है ना। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख दोगे टू कनव्स अकाउंट की कनव को कितने रुपए देने हैं? 12,000 रुपये देने हैं। ठीक है, खर्चा कितने का भी हुआ, वो से पैसे 12,000 के गए हैं, तो हम 12,000 ही लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, 2 पॉइंट्स और हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। 2 पॉइंट्स और ध्यान से सुनो। बैलेंस शीट में आपको गिवन है पीएफ, आपको गिवन है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 3 चीजें गिवन है। और जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो पहली बात हम क्या करेंगे? पीएफ क्या होता है? पीएफ होता है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको पैसे पे करे। तो पीएफ अगर हम पे करते हैं, जैसे पीएफ है कितने का? 60,000 का है। पीएफ है कितने का है? 60,000 का है। अब मैंने अभी आपको सिखाया कि लाइबिलिटीज आपको इस साइड ट्रांसफर करनी चाहिए, लेकिन उसमें यह भी बोला कि कोई रिजर्व नहीं ट्रांसफर करना और कोई फंड भी नहीं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर कोई फंड भी है, पीएफ वाला फंड भी है, तो वो भी इधर ट्रांसफर नहीं करना है। तो फिर इस पीएफ को हटाना तो पड़ेगा ना भाई। पीएफ जो है वो है किसका? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई? वो एम्प्लॉयज का पैसा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो खर्चा है ना। तो खर्चा किस तरफ लिखते हैं हम? डेबिट साइड लिखते हैं। तो पीएफ इस तरफ ही आएगा, इस तरफ नहीं आएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूं। पीएफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है। पीएफ रिजर्व हम यहां ट्रांसफर नहीं करते। देखो हमने लिखा था एक्सेप्ट रिजर्व्स हो, कोई फंड हो, यहां ट्रांसफर नहीं करने हैं। तो जब यहां ट्रांसफर नहीं करना, तो फिर लेकिन क्योंकि हमें तो बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर करनी है, बैलेंस शीट में जो जो लिखा है उस सबको खत्म करना है। तो बैलेंस शीट में पीएफ बच गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बच गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया। तो इन 3 चीजों का क्या करें? तो पीएफ जो होगा वो फर्म के लिए खर्चा है कि भाई इंप्लॉयज को पैसा देना है, और खर्चे फर्म अपने इस तरफ लिखती है। तो यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट पीएफ। कितने का पीएफ है? 60,000 का। यहां पर आएगा पीएफ, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 कितनी जगह पढ़ा है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए, है ना, कि क्लेम होगा तो उसमें भुगतेंगे। नीचे कोई क्लेम आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हमारी एंट्री क्या होती है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स को जाएगा ये पैसा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या हमने कहीं पे भी जब हमारे पास रिजर्व पूरा पूरा बच रहा है, तो क्या हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिखते थे? नहीं लिखते थे। तो रियलाइजेशन भी नहीं लिखेंगे, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा।